प्यारे भाई बहनों, मैं बीके सारिका आपका अतिथि देवो भव की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबको मालूम है, अतिथि देवो भव एक ऐसी श्रृंखला है जिसके माध्यम से आप रूबरू होते हैं हमारे मेहमानों के साथ। और आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे मेहमान की तरफ जो विशेष प्रिजन्स लखनऊ में रहे डीआईजी के पद पर। तो रिटायर्ड डीआईजी एसके पांडे जी से हम रूबरू होते हैं। नमस्कार भाई साहब, आपका नमस्कार। आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद जी, आप रिटायर्ड एसके पांडे जी डीआईजी पद से रिटायर हुए और विशेष आपने प्रिजन्स में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स वहाँ पे डीआईजी का आपका रहा, आपने ऐसे पद पर वहाँ पर कार्यभार संभाला। तो ऐसे प्रिजन्स में आप देखते हैं, क्योंकि हम दिल्ली से हैं और दिल्ली में भी तिहाड़ जेल में प्रिजन्स में सेवाएं आध्यात्मिकता की हम करते हैं, ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप ऐसे इम्पोर्टेंट पद पर रहते हुए आध्यात्मिकता की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ? मेरा रुझान जो है वो एक तरह का बड़ा इत्तेफाक था। ओके। मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, ऐसे सामान्य लोग भी यही कहते हैं। जी मैं सुनता हूँ कि भाई ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं, जी तरह जी तरह के जी लोग हैं, जी जी। अपनी अपनी विचारधारा है। तो उसी में से मेरे भी कोई जानकारी नहीं, कुछ मैं जानता नहीं था। मगर ये हुआ कि मेरे एक मित्र हैं, मेरे साथ पढ़ते थे, डॉक्टर हैं, रिटायर हो गए। वो मेरे पीछे लग गए कि आप जो है ज्वाइन कर लो, बड़ी अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा है और ये है। तो मैं कहा हमको बोर मत करो, तुम भागो यहाँ से। तो मैं उसको भगा देता था, मगर वो रोज़ मेरे पास आता था, कह कि रोज़ जो है वो बैठा रहे कि यार तुम चलो एक बार, कि वह माउंट आबू चलो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। तो उसने हम खैर वो चला गया। फिर एक और सज्जन थे सेंटर जहाँ पे मैंने शुरुआत की, तो भट्ट साहब थे, वो आने लगे। अब वो बुज़ुर्ग आदमी, वो रोज़ मेरे पास आते थे और बोले कि अप्रैल में वहाँ कार्यक्रम है, आपको वहाँ चलना है, रिजर्वेशन आप करा लीजिए या हम करा लें। हमने कहा कि हमको छुट्टी नहीं मिलेगी, मेरे पास डुअल चार्ज है, जी मैं हेडक्वार्टर में भी देख रहा हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी हूँ, मेरे छुट्टी नहीं मिल सकती है। कहने नहीं, सब हो जाएगा, आप एक बार प्रयास करिए, आप वो करवा लीजिए रिजर्वेशन। तो हमने कहा इस आदमी से कैसे पिंड छुड़ाया जाए। तो हमने एक दिन रिजर्वेशन करा लिया। हमने कहा लास्ट डे कैंसिल करा देंगे, थोड़ा पैसा ही जाएगा और कह देंगे छुट्टी नहीं मिली, इसका आना तो बंद हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से वो हमने बताया, हमने कहा वैसे हमने रिजर्वेशन करा लिया। बोले अब सब ठीक हो जाएगा। उसके जिस दिन चलना था, ये मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, तो उसके 3 दिन पहले हमारे जो आईजी थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। जी अब मैंने कहा तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता जी है। जी जी। तो नए आईजी आएंगे, बातें ही उनसे हम कहेंगे नहीं साहब हमको तो छुट्टी जाना है, चाहिए। छुट्टी चाहिए, हम वहाँ जा रहे हैं। तो हमने उनको बताया, बोले कोई फ़र्क नहीं, आप चिंता मत करिए। इत्तेफाक से जो आईजी हमारे नए आए वो इतने तूफ़ानी थे कि हम जब गए, ये हुआ कि आज ज्वाइन किया, मिलने गए, पीए कहता है मेरी हिम्मत नहीं है उनके पास जाने की। सारा सामान उन्होंने ऑफिस से निकाल दिया, एक चेयर खाली वहाँ अपनी थी, जो जाएगा खड़े होकर बात करें उनसे, और वो जो है 2 मिनट में आप सवाल पूछे, जवाब लीजिए, बाहर जाइए। बोला साहब हम तो जाएंगे नहीं, आप पर्ची भेज दीजिए, अगर मिलना चाहेंगे तो मिल लेंगे। तो हमने पर्ची भेजी, तुरंत कॉल आ गई, आइए। मैं अंदर गया, उन्होंने घंटी दबाई, पहले कुर्सी मंगाई, बोले कुर्सी लाओ, कुर्सी दो। बैठा तो कहने लगे आप आर्मी में भी थे? मैंने कहा हाँ। बताया कहाँ थे, कैसे थे, सब बात होने लगी। तो कहने लगे कि तो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी हैं, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आर्मी स्टाइल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसी तरह से वहाँ पे डिसिप्लिन हो। मैंने कहा सर कोशिश तो यही है, कर रहे हैं, और मैं आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखने आऊँगा। तो हम साहब कब आना चाहेंगे? बोले बस अगले हफ्ते। तो हमने ऐसे ही कहा कि सर थोड़ा बहाना कर दिया कि मेरी बेटी की एक जगह बात चल रही है शादी की, तो मैं उधर जाना चाहता हूँ, जयपुर। तो कहने लगे कि अच्छा
हमने कहा लड़का कहाँ है? मैंने कहा वो भी आर्मी में है, क्योंकि वो आर्मी स्कूल के पढ़े थे तो उनको थोड़ा सा ये था कि अट्रैक्शन था टूवर्ड्स आर्मी। कह रहे अरे तो अच्छा है, तो आप कब जाएंगे? सर वो जाना तो हमको परसों था, तो बट सर एक और प्रॉब्लम ये है कि वहाँ एक माउंट आबू है। बोले हाँ मैंने सुना है। बोले माउंट आबू में एक वहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है 3 दिन का, तो मैंने उसके लिए भी कह दिया था कि हम वहाँ आ जाएंगे। तो दैट इज़ वंडरफुल। आप उसके लिए छुट्टी क्यों चाहते हैं? तो हमने कहा फिर क्या करें सर? नहीं यू गो ऑफिशियली। उन्होंने तुरंत घंटी बजाई, पेपर लेके आओ। पेपर आया, लिखे एप्लीकेशन लिखिए, आई वांट टू गो टू माउंट आबू टू अटेंड स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स फॉर 3 days, काइंडली ग्रांट परमिशन। हमने तुरंत उनको लिख के दिया, उनका परमिशन ग्रांटेड। घंटी बजाई, पीए आया, तुरंत ऑर्डर बना के लाओ, इनको वहाँ माउंट आबू जाना है। अरे ऑफिशियली जाएंगे, वंस यू कम बैक यू ब्रीफ मी अबाउट इट, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर जेल के लिए तो आपने तो बड़ा अच्छा सोचा ये। तो मैंने कहा ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। इस तरह से मैं यहाँ आया। जब यहाँ आके मैंने जब यहाँ देखा तो जिसको कहते हैं स्तंभित रह जाना, तो मैं सब तरफ देख रहा था। जब मनमोहिनी मुझे अच्छी तरह याद है, गॉडलीवुड स्टूडियो के पास, मैं आके वहाँ ज़मीन में बैठ गया। अच्छा। तो दीदी बोले कि क्या हुआ? हमने कहा दीदी अब आप हमको जो भी कहोगी हम सब मान लेंगे। अगर आप कहेंगे इसके ऊपर जो है, जो आपको दिख रहा है ना ये बादल, इसके ऊपर भी एक बिल्डिंग है, हम मान लेंगे। हमको इतना मतलब अजीब सा उत्साह कह लीजिए या अंदर से विश्वास कह लीजिए, इतना जैसे मन भर गया कि यहाँ सब कुछ सच है, सब कुछ है। यहाँ कोई चीज़ झूठ, हमको कोई फरेब, किसी तरह का बनावट, किसी तरह के ये कि कुछ कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। तो कहने लगे आप ठीक ठाक है। हमने कहा हम बिल्कुल ठीक है, मगर इतना मुझे अच्छा लग रहा है। तो खैर यहाँ पे ही सिक्योरिटी विंग का ही कोर्स था, तो वो अटेंड करके जब रिजिजू साहब आए थे तब की बात है, मैं वापस चला गया। अब वापस जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप कोर्स करिए। हम कहा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पहले ही भर चुके थे। तो हमने कहा नहीं कोर्स करेंगे। तो कोर्स किया वहाँ जाके, हम थे, हमारी युगल भी थी, हम लोगों ने कोर्स किया। अब ये है सवेरे 4 बजे उठना है, हालांकि हम उठते थे 5 साढ़े 5 बजे नॉर्मल। हमारे युगल बोले कि वो उन्होंने कहा था 4 बजे टीवी में आता है, तो वो खुद बोले कि 4 बजे 4 बजे चलिए देखा जाए कि मेडिटेशन क्या होता है। तो हम उठ गए, हम उठे। फिर उसके बाद में ये कुछ ऐसा हो गया कि हम तो 4 बजे उठने लगे रोज़। वो जो है अपना सवेरे सवेरे जो है सुना और बैठ जाओ। हमारी युगल भी कुछ दिन बैठी, फिर वो सो गई। उन्होंने कहा हमसे नहीं उठा जाता, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। तो हमने कहा नहीं है, हमको तो ताकत मिल गई। तब से वो सिलसिला जो शुरू हुआ है तो तक चल रहा है, तो उसी का आनंद ले रहे हैं। ये तो भाई साहब जैसे आपने कहा कि आप आर्मी में भी रहे, हाँ, तो आर्मी पर्सन को एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना थोड़ा सा टफ लगता है कि कैसे हम अपनी इस व्यस्त लाइफ में कैसे हम एक और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें। फिर आप प्रिजन्स में रहे और वहाँ पर आपको ऑफिशियली पहली बार माउंट आबू कोर्स के लिए 2014 में भेजा गया। तो आपको क्या लगा कि क्या यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं? नहीं, वास्तविकता ये थी कि मैं जो भक्ति की बात यहाँ आने के बाद पता लगी, मैं रोज़ कम से कम 5 से 6 घंटे पूजा करता था जी। ये मेरी आदत थी। सवेरे उठना, सवेरे उठ के हमारा मंदिर था, भगवान थे, उनको नहलाना धुलाना, सब पोंछना, चंदन लगाना, टीका लगाना, सब करके तमाम चीज़ें, रामचरितमानस है और बाकी हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा और ये जितनी किताबें हो सकती हैं सबका पाठ मैं करता था, सुबह भी और शाम। ये नियम था, हम कहीं भी जाएं। बल्कि हम जैसे ट्रांसफ़र हो गए या हम कभी कभी ट्रेन में चलते थे तो वहाँ भी किताबें मेरे साथ में चलती थी। मैं ऊपर वाली जो अगर 3 टायर में है या 2 टायर में भी हैं तो हम ऊपर वाली बर्थ सब जानते थे कि पूजा कर रहे हैं।
तो हम पूरा रास्ता हमारा पूजा में ही कट जाया करता था। अगर लंबा सफ़र है तो पूजा भी लंबी हो जाती थी। तो ये हमारे साथ जुड़ा हुआ था। वो बचपन से हम अपनी नानी के साथ रहे, और वो उनका ये था कि वो जब तक पूजा उनकी नहीं होती थी वो जल भी ग्रहण नहीं करती थी। और उनकी पूजा ख़त्म होती थी 3 बजे 4 बजे। तो हम बचपन में उन्हीं को देखते थे, उन्हीं के साथ रहते थे, तो हमको लगता था ज़िंदगी यही है। तो हम भी यही करते थे, पूजा के बगैर जो है जल भी ग्रहण नहीं करते थे। फिर धीरे 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 परिवर्तन हुआ। फिर यहाँ आए तो यहाँ पे हमको लगा सब कहने के पूजा मत करो। तो मैंने एक बार पूछा, एक भाई वो जो यहाँ पे हैं रामकृष्ण या नाम याद नहीं आ रहा, जो स्पिरिचुअल उसमें रहते हैं, वो आए लखनऊ। मैंने उनसे कहा कि पूजा के लिए क्यों मना किया जाता है यहाँ पे कि पूजा मत करो? तो कहने लगे कि ऐसा तो कुछ नहीं है जी, बाबा ने कभी नहीं कहा जी, जी, जो पूजा कर रहे हैं करते रहे। आपसे किसने कहा पूजा बंद कर दीजिए? हमने कहा यही ये लोग कह रहे थे कि वो भक्ति मार्ग है और उसमें ये होता है और पूजा मत करो। ये बोले सब गलत बोलते हैं, आप पूजा करिए। तो हम पूजा करने लगे। यहाँ भी मुरली भी सुनते थे, पूजा भी करते थे। तो ये जो पूजा थी धीरे 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 पहले कुछ कम हुई, फिर मैंने कुछ चीज़ों को कट किया, फिर धीरे धीरे ये हुआ कि फिर इसको पढ़ना बंद किया। ये हमने कहा इसमें है क्या, ये तुम रिपीट कर रहे हैं। भाई मान लीजिए हम एक काम कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये पूजा हम कर रहे हैं, हम मतलब जिनकी पूजा कर रहे हैं उससे हमको मिल क्या रहा है। तो हम बजाय इसके कि हम को ये लगा यहाँ तो कह रहे हैं कि आप स्वयं पूजनीय बन जाइए। तो मैंने कहा ये तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि हम पूजनीय बने बजाय इसके कि हम पुजारी बने। और पुजारी बन के हमने कहा हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मिल क्या रहा है। तो जब यहाँ हमने देखा कि हमने कहा धीरे 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 करके वो सब छूट गया। अच्छा, अब वो भी नहीं, पहले मन में थोड़ी सी ग्लानि जैसे कहा जाए या शक होता था कि हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, दुर्गा जी नाराज हो जाएंगी, ये नाराज हो जाएंगे। एक डर भी रहता है, एक डर भी था। इतने सालों तक पूजा की है, हमारे पिताजी ने की, हमारी नानी ने की, हमारे घर में पूजा होती है, घर में मंदिर स्थापित है, हम पूजा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो। तो जैसा लोगों ने भी कहा कि भाई अब ये इन्होंने धर्म बदल लिया है, इनका धर्म परिवर्तन हो गया है। तो हमने कहा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, धर्म की हमको अब जानकारी हो गई। धारणाएं क्या है? अब हमने धर्म क्या है, तो जिसको कहा गया कि जिसको आप धारण करते हैं वही धर्म है। वही धर्म है। तो हमने धारण क्या किया? जी जी जी। हम जो अब तक करते रहे उसमें हमको धारण नहीं कर पाए। जी जी। मगर अब हमने धारण किया। अब उसका परिवर्तन ये हुआ कि सब कुछ धीरे 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 ठीक होने लगा। तो भाई साहब जब आप DIG प्रिजन्स रहे लखनऊ में, उस दौरान ही आपको हमारे कोर्स की स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज और जो सेशंस हमारे विशेष हेडक्वार्टर में कराए जाते हैं इसकी पूरी जानकारी थी। तो उसके बाद आपने DIG प्रिजन्स रहते हुए इनमेट्स के लिए कुछ वहाँ पर कार्य किया हो और आध्यात्मिकता ने उन्हें परिवर्तन किया हो, ऐसा कोई आपका कोई विशेष अनुभव? नहीं, उस समय मैं DIG नहीं था, मैं सेंट्रल जेल जैसे बनारस में था। बनारस। तो बनारस सेंट्रल जेल में वहाँ पर एक पूरा जो हमारा जिसको कहते हैं कि एक एरिया था, कई उसमें कुछ बैरक्स थे, वो पूरा ब्रह्मा कुमारी के लिए ही बन गया। वहाँ जो रहते थे, जो हमारे कैदी थे, वो सबके सब रोज आज भी दीदियाँ वहाँ आती हैं जी। वहाँ पे पूरी दीवालों पे जितनी आप पेंटिंग्स यहाँ देखते हैं सब देखी हमारे कैदियों ने बनाई वहाँ पे। अच्छा। और वो जो है उन्होंने तमाम परिवर्तन हुए लोगों में। जैसे एक मैं उसका इंसिडेंस भी मुझे याद है कि एक उसमें व्यक्ति था जो आया, उसने कहा कि पूछा गया कि भाई तुमको कैसा लगा यहाँ पे? कहता था लगा क्या, हमको तो लगा कि हम जब आए थे यहाँ पे तो हम मतलब एक कत्ल के केस में आए थे, आजीवन कारावास हुआ। जिस आदमी ने मेरे खिलाफ गवाही दी थी, हम दिन भर जेल में आके ढूंढते रहते थे कि कैसे जेल से भागेंगे और भाग के उसका कत्ल करेंगे। उससे मेरे खिलाफ गवाही दी थी। फिर यहाँ दीदी आई, बोले भाई जिसने तुम्हारे साथ ये किया उसको माफ़ कर दो। बोले कैसे माफ़ कर दें? बोले तो अजीब बात है, उससे मेरी गवाही दी, मुझे आजीवन कारावास हुआ और ये कहें कि उसको माफ़ कर दो। और ये सोचो कि वो तुम्हारा जो है उसने भला किया है और भला कर रहा है। कहने पहले बात समझ नहीं आई। फिर हमने कहा अभी कह रहे हैं तो जब उसमें जाता क्या है? वही अभी तक तुम गाली उसको दे ही रहे थे। अब हमने सोचना शुरू किया कि नहीं,
वो बहुत अच्छा आदमी है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। सोचते 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 एक दिन करीब ये 3 महीने 4 महीने बीत गए और मैं यही उसको कहता था बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। एक पर्ची आई कि वो आदमी हमसे मिलने आया। तो हमने कहा कि मिलने आ गया। हमने दीदी से कहा दीदी वो मिलने आया है। तो बोली मिलो। जब मैं मिलने आया तो मिलते क्यों नहीं है। वो आया, आकर के वो आदमी हमसे जो है मेरे पैर छुए उसने और रोने लगा। उसने कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात थी, हमारी ये मजबूरी थी, हमने जो गवाही दी है अगर हम ना देते तो वो लोग हमको मार डालते, क्योंकि ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ सब बताई। कहने लगा आप मतलब उसकी जो पत्नी थी और बच्चों को भी लाया था। उसने कहा आप भाभी से पूछ लो, बच्चों से पूछ लो, जब से आप जेल आए हो हमने इनके लिए क्या नहीं किया। इनकी खेती में देख रहा हूँ, आपकी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इनका खर्चा दे रहा हूँ, इनको सारी समस्या इनकी हर त्योहार में जहाँ ज़रूरत होती है हम सब इनकी मदद करें, आप इनसे पूछिए। अच्छा। हम इनको अपना परिवार मान करके पाल रहे हैं क्योंकि आप यहाँ हो। तो कहने लगा हमको कहाँ से कहाँ हो गया। और पत्नी भी कहने लगी नहीं भैया बहुत अच्छे हैं, ये तो जब से आप जेल आए हो तो ये समझिए कि ये बिल्कुल भगवान की तरह हमारे हर सुख दुख में ये खड़े हो जाते हैं। तो उसने कहा देखिए जीवन बदल गया, हम जेल में भी रह करके अब हम निश्चिंत हो गए। सबसे बड़ा भाव जो है जो उसने बताया कि हम जेल में रह के निश्चिंत हो गए। तो हमको भी लगा कि भाई तब तक मैं नहीं था, मैं ज्ञानवान में नहीं था, ये 11 की बात है, मैं तो 14 में आया। तो हमने कहा कि कुछ तो है भाई, कुछ होगा। तो वहाँ पे और भी सेंटर थे, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग वाला, उनका भी एक सेंटर वहाँ चलता था। अब अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, मगर इसमें मैंने देखा जो आकर्षण था वो दूसरी जगह नहीं था। तो खैर धीरे धीरे अपना ये चलता रहा। फिर मेरा ट्रांसफ़र बांदा हुआ, तो बांदा में दीदी आती थी। बांदा में रोज़ कोई ना कोई मैं कार्यक्रम धार्मिक करवाता था, चाहे रामचरित मानस करवाई, एक एक हफ्ते हमने भागवत का पाठ एक हफ्ते कराया। ब्रह्मा कुमारी इसका तो समझिए कि रेगुलर ही था। वो दीदी एक ना एक दिन मतलब हफ्ते में 1-2 लेक्चर होते ही होते थे। सबसे बड़ी चीज़ होती थी कि मैं वहाँ अकेले रहता था। एक हमारे साथ अब वो नहीं है, एक डॉक्टर साहब थे। तो दीदी ने कहा कि आप भाई जी एक दिन आइए, भोजन हमारे यहाँ करिए। तो हमने कहा अकेले रहते हैं, कोई परिवार साथ में नहीं है, इन्हीं के यहाँ चले जाते हैं। गए तो डॉक्टर साहब को भी ले गए, खाना वहाँ खाया। डॉक्टर साहब बोले यार इतना अच्छा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। तो खैर वो हो गया। अब क्या हुआ कि हम और जब वो हमारे पास आते थे डॉक्टर साहब, तो जब 10-15 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, तो कहें कि ज़रा कैप्टन साहब उनसे पूछिए भोजन नहीं एक दिन चला जाए। मतलब जैसे हम लोगों को एक उसको जिसको कहते हैं लत लग गई कि कुछ खाने में है, कहीं कुछ इसमें कुछ जादू है, क्योंकि खाने के बाद बड़ा अच्छा लगता है, हल्का लगता है, अच्छा तो बनता ही बनता है, मगर उससे जो अंदर जो फीलिंग आ रही है वो एक अद्भुत सी है। तो वो सारी चीज़ें थी, तो जिसको कहा जाए कि आकर्षण तो हो रहा था, मगर हम बिल्कुल वही पूजा फिर वही आ जाती है कि वो छूट नहीं रही थी, वो हमको घेरे हुए थी कि नहीं इसको करना है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मगर धीरे धीरे जब यहाँ लखनऊ में आया, फिर ये हुआ, फिर और जगह आना जाना ये सब हुआ, तो अचानक फिर जिसको कहते हैं कि वो करण करावन हार वही हैं। जी जी जी। तो जय विद राखे राम ताहि विद रहिए वाली एक जो विचार था वही प्रबल हुआ, और पता ही नहीं चला कि कहाँ से कहाँ आ गए। हालांकि ऐसा हम नहीं कहेंगे हमारे अंदर बड़ा परिवर्तन आ गया बहुत ज़्यादा, हम कोई उसका दावा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने बचपन से पूजा वाला माहौल, जैसे हमने बताया कि वहाँ हम रहे हैं, और ये था। जहाँ तक गुस्से की बात है या कुछ है वो अभी भी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम बिल्कुल फ्री हो गए, हम अभी ऐसा नहीं, मगर हाँ ऐसी विषम परिस्थितियों में जहाँ पर कि सामान्य आदमी बिल्कुल हिल जाता, जी जी जी, वहाँ पर भी कुछ परमात्मा की चाहे जो भी हो वो अंदर एक शक्ति थी। जैसे एक बार मैं बनारस सेंट्रल जेल की ही घटना बताऊं कि मुझे 1000 कैदियों ने घेर लिया।
मेरे डॉक्टर को मारा, उसके 17 स्टिचेस लगे सर पे। हमको लोग ले गए कि इनको आज यहाँ पे इनकी लाश निकलनी है, तो वहाँ डबल वो है स्टोरी, ऊपर ले गए लोग हमको धक्के वक्के दे के। मतलब वहाँ पे लोगों ने कहा, अब लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया कि वहाँ पे भर्ती चल रही थी, उसमें कुछ पैसे वैसे का वो होता है। हमने कहा मैं पैसा लेके काम नहीं करता, न मैं करूँगा। तो लोग उससे नाराज़ भी हुए, खैर वो सब दूसरी बात। वहाँ पे हमने देखा कि अब हमने कहा क्या करें, तो मैंने फ़ोन कर दिया कि अपने घर पे फ़ोन किया, कुछ मित्र थे उनको फ़ोन किया कि अगर आधे घंटे बाद हमारा फ़ोन ना आए तो आप समझिए कि हम ख़त्म हैं, मतलब हमारा जीवन लीला। बोले अरे क्या हुआ? हमने कहा अब जो होना था हो चुका है। बहरहाल मेरा फ़ोन जो है, किसी ने कहा कि इनका फ़ोन ले लो, तो मेरा फ़ोन जो है ऊपर से किसी ने किसी को फेंक दिया। वो फ़ोन पता नहीं क्या होगा, लॉक हो गया क्या होगा, वो फ़ोन मिला रहा है और उससे फ़ोन कहीं जा ही नहीं रहा। उस आदमी ने, वो चाहता, वहाँ पे सारा हुजूम था, जब डॉक्टर मारे जा रहे हैं, ये हो रहा है, सब हो गया, तो वो फ़ोन मेरे पास वापस आ गया। तो मैंने कहा वापस कैसे? हम तो समझे फ़ोन गया तो तोड़ ताड़ देंगे, फेंक देंगे उसको। फ़ोन वापस आया, मैंने कहा कि लगता है भगवान बचा रहा है, ये फ़ोन नहीं आया है। उतनी देर में फिर पुलिस फोर्स आ गई, एसपी आ गए, डीएम आ गए, सब आ गए, सब हो गया। फिर हमको नीचे से वह लोगों में जो कन्फ्यूजन थे उतनी देर में दूर हुए। लोगों का अरे ये तो हम गलत आदमी को पकड़ लाए, ये भी हुआ वहाँ पे। तो खैर वो सारी चीज़ें, तो हमने देखा कि वो जो कोई शक्ति थी जो बचा रही। तो कई जगह कई ऐसे वाक़यात हुए, पारिवारिक भी समस्याएं ऐसी आई कि और कोई होता तो हिल जाता, मगर हमने कहा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। बल्कि एक हमारे डॉक्टर साहब थे, वो नहीं रहे, तो एक दिन हमसे पूछने लगे कि आप ये बताइए पांडे जी कि आपके पास ये हिम्मत कहाँ से आती है? हम देखते हैं आप कुछ भी होता है मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, आपके पास इतनी बड़ी मुसीबत आप झेल रहे हैं, आप बताते भी नहीं। तो मैंने कहा जिसको बताना है उसको बताना है ना, हम आपको बताएंगे हड्डी टूट जाएगा, हड्डी के डॉक्टर हैं, हड्डी टूटेगी आपको बताएंगे। मगर जब हमारी स्थिति जो है वो किसी और से हम जुड़ रहे हैं, तो उससे जुड़ने का जो आनंद है, उससे जो जुड़ने की शक्ति है, उसका जो सुख है, वो हम शब्दों में कैसे बताएं। तो भाई साहब, जैसे पूजा पाठ की आपने बात की, और यहाँ सिखाते हैं साधना या मेडिटेशन, जिसको हम राजयोगा भी कहते हैं, तो आपको दोनों में क्या फ़र्क महसूस होता है कि साधना क्या है और पूजा पाठ क्या है? तो उसमें आपको क्या विशेष अंतर लगा? नहीं, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो है हमारी जो, जिसको कहते हैं जो मानसिक जो तरंगे हैं, वो जो उथल पुथल है वो शांत होती है। जी। जब हम जुड़ते हैं, जैसे हमने कहा, जैसे यहाँ पर अभी भी 2-3 दिन पहले भी मुरली में आता, उन्होंने कहा बस क्या कहना है मेरा बाबा, और सब हो गया। तो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, अब इसके बाद बचा क्या? तो जो कुछ है वो ही है। तो वो करण करावन हार जब बैठा हुआ है, तो हिम्मत का एक कदम बढ़ा, ईश्वर मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो जब वो मंजिल पे पहुंचा रहा है, तो हमको कौन सी चिंता करनी है? जी। वो चिंता वाली जो चीज है वो समाप्त होने लगती है, चिंतन बढ़ जाता है। जो हमने देखा पहले चिंताएं थी, उन्होंने कहा ये गड़बड़ हो रही, ये इसका पाठ करो, ये हो रहा है हनुमान चालीसा 40 बार पढ़ लो, इसको करना है दुर्गा सप्तशती का करो। उन्होंने कहा, बनारस में थे, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर बड़ी विपत्ति आने वाली है, गणेश जी का, वहाँ जो है गणेश जी के 3 मंदिर हैं, तो एक मंदिर में उन्होंने कहा कि दुख हरण है। अब उन्होंने हवन और पूजा और ये हुआ कुछ नहीं, मतलब रिजल्ट कुछ नहीं था, बस थोड़ी देर लगता था, हाँ चलो हवन हो गया, पूजा हो गई। यहाँ पर ना हवन है, ना पूजा है, ना कोई चीज़ है, मगर वो जो एक बल है, ये नहीं लगता कि हम अकेले हैं। जी। ये लगता है कोई है जो पकड़े है, कहता है कुछ समस्या आई, जैसे कोई कह रहे शांत रहो, मत बोलो, मन में आ रहा है कुछ एकदम से, जैसे गुस्सा ही आ रहा है, कह रहे गुस्सा रहा, रुको, हम है ना, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। और होता है,
जी जी। मतलब कई ऐसे ऐसे मेरे साथ अनुभव हुए कि हमको लगा कि जैसे एक बार मेरे बाह में दर्द होने लगा, अजीब सा दर्द। हम रात भर सो नहीं सकते, अगर हाथ ऐसे रखा है और वो ऐसे भी किया तो लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमने कहा बाबा ये कहाँ फंसा दिया है, क्या हो गया। मेरा छोटा भाई था, वो आया, कहता ऐसा है कि बहुत गड़बड़ है, कम से कम इसमें 2-3 महीने लगेगा ठीक होने में, बहुत ख़राब दर्द है। हम कहा रुक जाओ, बोले एक डॉक्टर के यहाँ चलना है। हमने कहा रुक जाओ, हम बताएंगे। मैंने ध्यान में बाबा से जैसे कहा, तो हम जब लेटे तो रात में हमसे जैसे कोई कह रहा है 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ। तो हमने कहा ठीक है भाई। और वाकई तीसरा दिन हुआ, हम जब सो के उठे, मतलब सो गए, पता नहीं, हम उठे तो हाथ उठा नहीं पाते थे, तो ऐसे ऐसे हाथ उठा रहे हैं, दर्द नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, अरे दर्द कहाँ गया। तो मैंने तुरंत सवेरे अपने भाई को फ़ोन मिलाया, उसने कहा क्या हुआ। मैं कहा दर्द ठीक हुआ। बोले झूठ बोल रहे हो, नहीं हो सकता है। हमने कहा नहीं हो गया भाई, तुम आके देखो जी। कहते ठीक है हम शाम को आते हैं। आया, कहीं कैसे हुआ, हम कहा हम क्या आने, ऐसा ऐसा हुआ। तो एक ऐसा लगता है जैसे परमात्मा शक्ति। कोई शक्ति है जो कहीं ना कहीं जी जी जी। हमको रोक रही है या हमको जो है संभाल रही है। तो वो जो बात पहले थी, अब पूजा और इस पे जो वही अंतर आ गया कि मानसिक रूप से उस वहाँ करने के बाद भी इंतजार था। भाई साहब बहुत अच्छा लगा आज आपसे जो भी हमारी बातचीत हुई, और आध्यात्मिकता की ये जीवन शैली जो आपने अपने पद के साथ बना कर रखी, और बहुत ही अच्छा हमारे दर्शक भी आपसे रूबरू हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शुक्रिया भाई साहब। ओम शांति। आप सभी हमारे दर्शक, हमारे मेहमान जो आज के विशेष इस एपिसोड के लिए हमारे बीच रहे, आपने उनसे आध्यात्मिक जीवन शैली को कैसे जीवन में अपनाना है इसकी ज़रूर शिक्षा ली होगी। आप सभी हमारे बीच बने रहें, और अतिथि देवो भव के इस अगले सत्र में एक नए मेहमान के साथ फिर से हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।